हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इम्पोर्टेंस है। हमारा स्टेटस क्या है यहाँ पे, इसके ऊपर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टाग्राम और फेसबुक सब जगह पे देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ओके इसके पास ये है तो मुझे ये चाहिए। फिर उसको लेके तो नहीं बैठ सकते ना कि हमारे पास कम पैसे हैं तो हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। उसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। हार्ड वर्क को कभी मत छोड़ो। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि छोटी है इसको नहीं बताते हैं, अगर उसको पता चल गया तो शायद इस टेंशन आएगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। इससे मुझे कभी डिप्राइव नहीं रखा हुआ। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरली हमने देखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन दरअसल एक मैच्योर एज में आकर होता है। करीबन 40-45 की एज में आकर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। और इसकी वजह यह है, दरअसल ये एक ऐसी एज है जहां पर सारी की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर आकर बैठ जाती है। सारी की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अब बहुत नजदीक दिखाई देने लगती है और इसीलिए लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम एक यंगस्टर से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनकी राय लेने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड दरअसल हमने बनाया क्यों है, इस एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। दरअसल फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल प्लानिंग का विचार हमारे दिमाग में करीबन 30-32 साल की उम्र में आ जाता है, क्योंकि इस उम्र में हमारे फाइनेंशियल गोल दूर कहीं हमें दिखाई देने लगते हैं और इसीलिए यह विचार हमारे दिमाग में आता है। लेकिन इस विचार को मैच्योर होने में करीबन 10-12 साल लग जाते हैं और इसीलिए करीबन 40-42 साल की उम्र में हम इस पर प्लानिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इस एज तक आते आते फाइनेंशियल प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने में हमें बहुत देर हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत कम समय रह जाता है। मैं ये सोचता हूं कि अगर 20-22 साल की उम्र में अगर ये विचार हमारे दिमाग में आ जाए तो अगले 10 साल में जब ये विचार मैच्योर हो जाएगा तो करीबन 30-32 साल की उम्र में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर हम इस उम्र में फाइनेंशियल प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो आने वाले रिटायरमेंट एज तक हमारे पास में काफी अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो सकता है। हम एक फाइनेंशियल हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में श्रद्धा है, जो कि फिजियोथेरेपी की फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट है। श्रद्धा से हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हल्के फुल्के सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जो हल्के फुल्के सवाल और जवाब होंगे ये बहुत ही मीनिंगफुल है। इनका हमारी फाइनेंशियल लाइफ से बहुत ज्यादा मतलब है। तो चलिए मिलते हैं श्रद्धा से और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ हल्के फुल्की बातें शुरू करते हैं। श्रद्धा, मैं आपका फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। श्रद्धा, कैसी हैं आप? एकदम परफेक्ट। हाउ आर यू? अभी बहुत अच्छा। श्रद्धा, अभी आप जो है फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही हैं। यस सर। यहाँ से आगे आप कहाँ तक पढ़ने वाली हैं श्रद्धा? बैचलर्स के बाद मैं मास्टर्स करने का सोच रही हूँ। अच्छा, ओके। सो वो कितने साल का कोर्स है श्रद्धा, मास्टर? वो 2 इयर्स का कोर्स है। 2 इयर्स का कोर्स है। हाँ। तो मास्टर्स होने के बाद में श्रद्धा, जब आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा या आप एक अच्छा काम करने लगेंगी, आपको एक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, तो उस इनकम से पहले कुछ 1-2 साल में आप अपने कौन से ड्रीम्स आप पूरा करना चाहेंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही रहेगा, जो भी जॉब रहेगी, स्पेशली मैं सोच रही हूँ कि पहले जॉब करना है, उसके बाद जॉब्स में से सेविंग्स जो रहेंगी, फिर वो सब उसको सब मनी को रख के अपने पास, फिर मुझे कुछ क्लिनिक पर्सनल क्लिनिक खोलने का बहुत इच्छा है। ओके। सो आप जो है अपने पैसों को सेव करेंगी अपने फ्यूचर, आपके जो प्लान है उसके लिए। दैट्स व्हाट यू से? यस। बहुत बढ़िया। तो मैं ये समझ सकता हूँ श्रद्धा के अभी से ही पैसों के मामले में आपके दिमाग में एक अच्छी सोच है, एक अच्छी प्लानिंग कर सकती हैं आप पैसों को लेकर श्रद्धा। तो श्रद्धा, मुझे ये बताओ कि पैसों का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है और क्यों? ओके,
पैसों का सबकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और क्यों है वो भी क्योंकि हर एक एसेंशियल चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक पानी भी आजकल लाइक पैसों से ही मिल रहा है। कहीं ना कहीं से हम गवर्नमेंट पे कर रहे हैं तभी हमें मिल रहा है। तो हर एक नीड हमारी सिर्फ पैसों से ही पूरी होती है, एक्सेप्ट जो हैप्पीनेस होती है कुछ अंदर से, वो जो है वो पैसों से नहीं आ सकती। आई अंडरस्टैंड दैट, बट बाकी सब नीड्स जो है वो पैसों से ही होती है पूरी, और वो इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंस भी कैसे हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए नॉर्मल है। लाइक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो हायर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है उनके लिए नॉर्मल है। तो इट डिपेंड्स कि हम कहाँ पे है इस वर्ल्ड में, हमारा स्टेटस क्या है यहाँ पे, उसके ऊपर। दिस इज व्हाट आई थिंक। करेक्ट। तो आपने बताया कि हर व्यक्ति का उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। और कहीं ना कहीं श्रद्धा, अगर आपको ऐसा, आपके मन में ऐसा आता है कि अगर पैसों का हमारे पास में अभाव हो, हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पैसों का अभाव हो, तो वो बहुत तकलीफदायक होता है। व्हाट डू यू थिंक सो? अभाव एज इन पैसों की कमी है, जितने पैसों की हमें जरूरत है और वो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, कम है, तो वो बहुत तकलीफदायक होता है। बहुत तकलीफदायक तो नहीं होता है, बट हम जितने पैसे हैं उसमें से ही कुछ ऐसा कर सकते हैं ना कि जो हमारे गोल है हम वो पूरे कर सके पैसे और कमा के। फिर उसको लेके तो नहीं बैठ सकते ना कि हमारे पास कम पैसे हैं तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये समझ हो गई श्रद्धा कि अगर मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं उसमें अपनी चीजों को मैनेज करूं और एक सोच बनाऊं कि मैं कुछ ऐसे काम करूं, कुछ ज्यादा काम करूं, ताकि मेरा जो गैप है उस गैप को मैं पूरा कर सकूं। लाइक काइंड ऑफ मनी मैनेजमेंट मुझे करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। सो अगर पैसों की कमी है तो मुझे मनी मैनेजमेंट की सोच मेरे दिमाग में होनी चाहिए, मैनेजमेंट की सोच मेरे दिमाग में होनी चाहिए, और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा काम करना है उसकी सोच मेरे दिमाग में होनी चाहिए। श्रद्धा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो एज है, जिस एज में आप हैं, इस एज में व्हाट डू यू थिंक सो, एक यंगस्टर क्या गलतियां कर सकता है, पैसों को लेकर क्या गलतियां कर सकता है, जहां पर पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है, आज हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक सो? आज हो सकता है, वो तो ऐसा है कि आजकल जो यंगस्टर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, सब जगह पे देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ओके इसके पास ये है तो मुझे ये चाहिए। तो वो अगर उनकी सेविंग्स भी होती है उनके पास, तो वो उन फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। फालतू ही हुआ ना, क्योंकि हम किसी को देख के उनके जैसा बनने का ट्राई करते हैं, और ये यंगस्टर्स में होती ही है सोच, कहीं ना कहीं देखा देखी की। तो मुझे लगता है कि आज अगर इस प्रेजेंट में उनको हार्म कर रहा है तो यही कर रहा है कि बहुत ज़्यादा सोशल होने के कारण एक दूसरे को देखना, फिर इसको इतने लाइक्स, इसको इतने कमेंट्स एक्सेट्रा, तो वो बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर में अगर ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं रही यंगस्टर्स को कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हार्म करेगा ही उनको इनडायरेक्टली। श्रद्धा, आपने बोला कि हम दूसरों को देखकर उनके पास में जो चीज़ें हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। बहुत सही बताया आपने, एक्चुअल में आपने बहुत सही बताया, ऐसा होता है और उस चीज़ की शायद हमें ज़रूरत ना हो और फिर भी हम ले लेते हैं और अननेसेसरी जो है हमारा पैसा खर्च हो जाता है। आपको क्या लगता है श्रद्धा, आपको क्या लगता है इसका कुछ सॉल्यूशन है? इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन पेरेंट्स के पास है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, और थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी रखना चाहिए सब बच्चों को कि ठीक है इनके पास अगर ये अफोर्ड कर सक रहे हैं तो उनका कुछ अलग फैमिली का स्टेटस होगा, हमारा कुछ अलग है। तो हर एस्पेक्ट से देखना बचपन से सीखना चाहिए उसके बारे में। तो ऑब्वियस है वो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं आएगा कि तो ऐसा है वैसा है। और कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं, कोई भी चाइल्ड है तो वो अचानक से उसको ये सोच नहीं आती है कि ओ इसके पास ये है तो मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने घर में देखते हैं कि
अच्छा वो लोग वहां गए, हमको भी जाना चाहिए वहां पे। थोड़ा थोड़ा होता ही है ना सबके घर में कुछ ना कुछ। या स्कूल में, कॉलेज में, इतने सोसाइटी में हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उनके माइंड में ये चीज आई ही होगी। उन्होंने तो लाइक नहीं लाई ना अपने मन में इसके लिए। बहुत तो आई थिंक कि अगर हम लाइक पेरेंट्स अगर इस चीज का ख्याल रखे कि बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना है कि इसके पास ये है, ये कार है, हमें ये कार लेनी है, तो वो एक कर सकते हैं हम इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया श्रद्धा, आपने बहुत ही प्रिसाइसली एक्चुअली चीज़ों को बताया, बहुत ही प्रिसाइसली बताया और बहुत ही समझदारी वाली बात आपने बताई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सुनकर और जो आपकी एज के यंगस्टर इस बात को सुनेंगे, उन्हें कुछ तो समझ में आएगा, उनको डेफिनेटली आपकी बातें मोटिवेट करेंगी। श्रद्धा, मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड आई वांट कि आप इसमें अपना इस क्वेश्चन के आंसर में आप अपना 100% पार्टिसिपेशन दें। श्रद्धा, मुझे ये बताओ कि आपने बचपन से आज तक अपने पेरेंट्स को देखा है, उन्हें जज किया है, उन्हें समझा है। आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके पेरेंट्स ने कौन से करेक्ट स्टेप्स लिए हैं, ऐसी बातें जो दूसरे पेरेंट्स को कुछ सीख दे सकती हैं? व्हाट डू यू थिंक सो? ओके, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा करेक्ट स्टेप आई फील ये लिया है कि मुझे कभी भी उस यू नो उस थॉट नहीं रखा कि तुम्हें जो मिलेगा वो हम तुम्हें देंगे। दे आर लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता। या तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर वो कर भी सकते हैं वो चीज़, जैसे कि मैंने कोई व्हीकल मांग ली उनसे, तो उनकी कैपेबिलिटी है कि वो मुझे दिला सकते हैं, लेकिन तो भी वो मुझे बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, तू ये कर ले फिर तुझे मिलेगा। और मुझे कभी उस थॉट से डिप्राइव नहीं रखा कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ चल रही है घर में, तो मुझे पता रहती थी कि मेरे घर में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि छोटी है इसको नहीं बताते हैं, अगर उसको पता चल गया तो शायद इससे टेंशन आएगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। इससे मुझे कभी डिप्राइव नहीं रखा उन्होंने। जो भी चीज़ें थी वो मुझे क्लियरली बताई, बहुत चाहे वो अच्छी हो या खराब हो। बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ों को आपने हाईलाइट किया श्रद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ों को आपने हाईलाइट किया। पहली चीज़ आपने ये बताया, और ये बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं कि मेरे बच्चे ने जो चीज़ मांगी है, बच्चा है इसीलिए उसको लेके दे दी और आगे चल के वो फाइनेंशियल लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी चीज़ आपने बताई कि फाइनेंशियल जितने भी प्रॉब्लम्स थे मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ में डिस्कस किए, और आप जो है, आपकी समझ जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की समझ जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आज आप इतनी मैच्योर बातें कर पा रही हैं श्रद्धा। दैट्स व्हाट आई फील। तो इसका सारा क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है। एब्सोल्युटली। तो श्रद्धा, आपने दो जो पॉइंट्स जो हाईलाइट किए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर गलतियां भी कर जाते हैं, और इसका क्रेडिट जो है वो आपके पेरेंट्स को जाता है। इसके लिए आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन श्रद्धा, प्रैक्टिकल बात है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो गलतियां कर ही जाता है। व्हाट डू यू थिंक सो? आपने क्या जज किया, आपने क्या देखा फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू? आपके पेरेंट्स ने कहीं कुछ गलती की जो आपको ऐसा लगता है कि उसको अगर आप हाईलाइट करती हैं, जैसे कि आपके पहले पॉइंट से हमें कुछ सीख मिली, बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीख है, यहाँ पर भी आपको कुछ किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहेंगी श्रद्धा? नहीं, लाइक मनी मैनेजमेंट का मुझे बताया कि कैसा होता है, क्या होता है, बचपन से ही सेविंग्स का पता है। एंड ये जो गलती जो सब पेरेंट्स करते हैं, जो मैंने लास्ट पॉइंट में हाईलाइट की, वो भी मेरे साथ हुई है। लाइक नॉट गलती बट अच्छी चीज हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक ऐसी कोई मिस्टेक है जो मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ उनके लिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए फिर से मैं आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू कोई गलतियां नहीं की है, और उन्होंने सही तरीके से अपने फाइनेंशियल प्लान को मेंटेन किया है। बहुत बढ़िया। श्रद्धा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, और वो क्वेश्चन ये है कि आपकी एज के जो दूसरे यंगस्टर हैं, उन्हें आप फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सलाह देना चाहेंगे? ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लाइक ये सब चीजों को देख के बहुत इन्फ्लुएंस
यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों पे अच्छी चीज़ें होती है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इतना भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ उस शाह को देख के कि अपना फैमिली का कुछ देखो ही ना। लाइक दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू एडवाइस देम। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि हार्ड वर्क को कभी मत छोड़ो। हार्ड वर्क हमेशा ही लास्ट में, भले ही लास्ट में मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा ही। एक दो अटेम्प्ट में अगर हमने छोड़ दिया कि यार नहीं हो रहा है अब तो वो भगवान भी फिर बोलेगा कि बहुत जल्दी हार मान गया, इसको नहीं देना है। बहुत बढ़िया। तो ये आप सलाह जो है वो आपकी एज के लोगों को आप ये सलाह देना चाहती हैं। और मैं श्रद्धा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज के इस एपिसोड से आपने जो बातें बोली हैं उससे दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो आपने बहुत अच्छी बात बोली जो पेरेंट्स को एक सीख देती है, और एक तो आपकी जो बातें हैं, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आपकी जो बातें रही वो यंगस्टर को भी बहुत अच्छा मैसेज देती है कि क्या गलतियां वो कर जाते हैं और क्या स्टेप उन्हें लेने चाहिए। सिमिलरली पेरेंट्स क्या गलतियां कर जाते हैं और क्या स्टेप उन्हें लेने चाहिए। तो श्रद्धा, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने आपसे फाइनेंशियल लिटरेसी पे जो सवाल पूछे, आपने हर एक सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में श्रद्धा, मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ कि आपके लाइफ के जो भी गोल्स आपने सोचे हैं वो सारे के सारे गोल्स आप अचीव करें, सारे के सारे ड्रीम्स आप पूरे करें और आप अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करें। थैंक यू सो मच। अंत में दर्शकों से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखकर आप हमें बता सकते हैं। अगर आप डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप हमारे प्रोग्राम में आकर अपने विचार फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा है उस नंबर पर फोन कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। अगले हफ्ते एक और स्टूडेंट के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज में हम आपके साथ में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।